में लोकसभा चुनाव की 12 सीटों पर पहले फेज की वोटिंग शुरू हो चुकी है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटर्स वोट डाल सकते हैं। पहले फेज में श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा और नागौर लोकसभा सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। राजस्थान लोकसभा आम चुनाव 2024 के लिए शुक्रवार सुबह 7 बजे से मतदान प्रारंभ हो चुका है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल गांधीनगर स्थित मतदान केंद्र क्रमांक 53 पर पहुंचकर मतदान किया। इस दौरान गुप्ता ने प्रदेश के सभी मतदाताओं से मतदान अवश्य करने की अपील भी की और इसी तरह राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वोट डाल दिया है। कुछ ही देर पहले वे जयपुर के जगतपुरा में स्थित नवोदय विद्यालय में अपनी पत्नी संग मतदान करने पहुंचे थे। वोटिंग के बाद मुस्कुराते हुए सीएम वहां से रवाना हो गए और इसी के साथ केंद्रीय कानून मंत्री और बीकानेर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार अर्जुन राम मेघवाल ने मतदान कर दिया। वोटिंग के बाद उन्होंने कहा कि सभी को मतदान करना चाहिए, मेरी यही अपील है। बोलने के बाद अभी बड़ा दिन है, मतदान का दिन है, सभी को मतदान करना चाहिए। आपके माध्यम से मेरी अपील है और बाकी सब चीजें बाहर बोलेंगे। राजस्थान के मंत्री और भाजपा नेता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने वोट डाल दिया है। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि ये दुनिया में 5वीं सबसे शक्तिशाली आर्थिक व्यवस्था वाला भारत है, ये सांस्कृतिक भारत है, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 वर्षों में जो काम किया है वो एक तरह से प्रूफ है कि किस तरह से वे काम करते हैं। अब मोदी गारंटी है कि 2047 तक हम विकसित हो जाएंगे। इसी तरह चूरू के शारदा विद्यालय में बने बूथ पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने मतदान कर दिया। राठौड़ ने इस दौरान कहा कि मतदान को लेकर मतदाताओं में उत्साह है। मतदाताओं के मन में फिर से विश्व गुरु बने भारत। देश की ताकत, लोकतंत्र बनाने का ये चुनाव निश्चित तौर पर विश्व में हिंदुस्तान के प्रजातांत्रिक मूल्यों को स्थापित कर रहा है। आप देख रहे हैं कितने जागरूक हमारे मतदाता, सबके मन में एक ही आशा है, एक बार फिर विश्वगुरु देश बने और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में भारी मतदान। भाजपा प्रत्याशी प्रियंका बैलान ने अनूपगढ़ स्थित मतदान केंद्र पर अपना वोट डाल दिया है। मतदान के बाद उन्होंने अब की बार 400 पार का नारा दोहराया और फिर श्रीगंगानगर के लिए रवाना हो गई। इसी तरह नागौर लोकसभा सीट से गठबंधन प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल ने भी अपना वोट डाल दिया है। आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल मतदान करने से पहले भगवान भोलेनाथ की शरण में पहुंचे और परिवार सहित जलाभिषेक भी किया। नागौर से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में चुनाव वो लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि राजस्थान निर्वाचन विभाग कोई भी मतदान ना छूटे उद्देश्य के साथ सुगम मतदान और मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए कई प्रयास कर रहा है। इस क्रम में मतदाताओं को बूथ पर लाइन में खड़े लोगों की रियल टाइम जानकारी उपलब्ध कराने के लिए आईटी का प्रयोग किया जा रहा है और साथ ही राज्य स्तर पर बेस्ट सेल्फी अवार्ड देने व्यापारिक संगठनों के सहयोग से मतदाताओं को स्क्रैच कार्ड और स्थायी लगी अंगूठी दिखाने पर विभिन्न उत्पादों और सेवाओं पर छूट सहित कई प्रयास किए जा रहे हैं। और इसको लेकर मुख्य निर्वाचन प्रवीण गुप्ता ने बताया कि मतदाताओं को बूथ पर लाइन में खड़े लोगों की संख्या के बारे में घर बैठे मोबाइल पर ही अब जानकारी मिल सकेगी। इससे मतदाताओं को लाइन में ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मतदाताओं को रियल टाइम जानकारी देने के लिए हर 30 मिनट में इसे अपडेट किया जाएगा। अभी ये सुविधा 8 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की 34 विधानसभा क्षेत्रों में उपलब्ध है। इससे इन क्षेत्रों के करीब 90 लाख से अधिक से मतदाताओं को इसका लाभ मिलेगा। तो वोटिंग शाम 6 बजे तक जारी रहेगी, तो आप सभी वोट करने जरूर जाएं और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।